बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ले जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 4.1 करनी है, मश्क नंबर 4.1 और उसके हमने पहले 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये सिंपल क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशनें हैं, मसावातें हैं और उसमें से हमने x की वैल्यू जो है वो मालूम करनी होती है। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करते हैं और ये सवाल मैंने लिख दिया हुआ है। तो ये 3 इंटू 2x माइनस 1 और 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो चूंकि ये ब्रैकेटें लगी हुई हैं तो इसका मतलब यही है कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेना है। सो 3 से ज़रब देंगे, 3 2 बार 6 हो जाएगा। सो 6x लिखेंगे, माइनस 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, इक्वल टू इसी तरह यहाँ पे ये 5x और 5 1 ज़ार 5। ठीक हो गया। और अब हमें x को एक तरफ कर लेना होता है क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली x की अमाउंट उठा के इधर और ये जो बगैर x की रकम है इसको उठा के इस साइड पर ले आएंगे। तो हम ये 6x चूँकि पहले से ही इधर है इसको लिखा, प्लस ये जो 5x है ये प्लस का है तो ये 5x को उठाएंगे इधर, माइनस 5x हो जाएगा। माइनस 5 ये पहले ही इधर का है और माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस 3 आ जाएगा। लें जी, तो 6x में से 5x निकाल दें तो सिंगल x रह गया। ठीक है, तो और इधर से प्लस का 3 है और माइनस का 5 है तो -2 आंसर आ जाएगा। क्योंकि एक जमा की रकम हो एक माइनस की हो तो फिर वो माइनस होते हैं। और 5 में से 3 2 और बड़ी अमाउंट का साइन, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। अब ये तो हल सेट आ गया एक किस्म का, लेकिन हमें ज़ाहिर है इसकी पड़ताल करनी होती है, चेक करना होता है कि जो हमने आंसर निकाला है ये सही भी है कि नहीं। तो उस आंसर को हमने असल सवाल के अंदर पुट करना है। x की वैल्यू -2 आई है तो यहाँ x की जगह पे -2 हम लगा के चेक कर लेते हैं। सो देखें जी, x की जगह पे हमने लिख देना है -2 क्योंकि ये वैल्यू आई है। आगे चलते हैं। सो 5 और फिर x की जगह पे -2 और -1। सो इसको हल करते हैं। ओके, सो 2 2 ज़ार 4 हो गया, -1 और इसी तरह से इधर आएंगे तो ये -2 और -1 -3 हो जाएगा। अच्छा जी, और इसको करते हैं -4 और 1 -5 हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं। 3 5 बार 15। ठीक है, आगे चलते हैं। सो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 बार 15, तो इधर भी माइनस का 15 आ गया, इधर भी माइनस का 15 आ गया। तो ठीक है, दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो इसका मतलब कि इसका जो हल सेट है वो ये जो हमने आंसर निकाला था x की वैल्यू -2, ये इसका हल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करके दिखाया। अब वही बात है कि क्वेश्चन सेम है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो अगले क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इसको देख लें, तरीका आपको समझ आ जाए तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। तो देखें, वही सवाल है उसी तरह का। 2 बाहर है और अंदर ब्रैकेट में ये अमाउंट है, 3 बाहर है तो अंदर ब्रैकेट में ये रकम है। तो हमने वही काम करना है कि ज़रब दिला देनी है। 2 7 बार 14, 2 6 बार 12, 3 एकम 3 और 3 3 बार 9। और वही प्रोसेस के x को अकेला कर लें। 14x इधर है और 9x इधर है तो 9x को उठाएंगे इधर लाएंगे तो माइनस का, और ये 3 पहले ही इधर है, -12 इधर आएगा तो जमा का 12। ठीक है, और इनको माइनस करा देंगे। 5x और 12 और 3 15, बाकी 5 जाके डिवाइड कराएगा तो 3 आंसर आ जाएगा। अब वही बात कि इससे फिर हमें पड़ताल करनी है, पुट करनी है वैल्यू, तो वो हम करके देख लेते हैं। सो ये है जी, हम उसको जो 3 आंसर आया था x की जगह पे वो 3 3 हम लगा रहे हैं। सो ज़रब दे लेंगे। 7 3 बार 21, 3 3 बार 9, 9 और 1 10 हो जाएगा। 7 3 बार 21 हुआ था, 21 में से 6 माइनस करें तो वो 15 आ जाएगा, और 15 को 2 से ज़रब दें तो 30 और उधर भी 30। तो देखें दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे हल साइड जो है वो 3 है। ठीक है, लिखा नहीं मैंने लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें तो ओवर में अमाउंट आ रही है, तो कोई इशू नहीं है। ये एक रकम ऊपर है, एक रकम नीचे है, तो हम नीचे वाली रकम जो डिवाइड हो रही है इसको उठाएंगे तो इस साइड पे ले आएंगे, जो कि इधर तकसीम में है, इधर ज़रब आ जाएगी। क्योंकि मैंने बताया था कि तकसीम और ज़रब जो हैं वो एक फैमिली के होते हैं, आपस में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह प्लस और माइनस आपस में कन्वर्ट होते हैं। तो बहरहाल ये उठाएंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो देखें हमने उसको उधर 3 के साथ ब्रैकेट में लिख लिया।
ओके, सो 3 में ब्रैकेट में लिख लिया तो 3 से ज़रब देंगे हम, 3 2 बार 6, 3 5 बार 15। और वही तरीका अब आ जाएगा कि x जो हैं वो एक तरफ हो जाएं और ये जो कांस्टेंट्स हैं वो एक तरफ हो जाएं। तो ये आपके सामने ही है, 10 में से 6 4, 15 और 1 16, और फिर 4 है इधर ज़रब खा रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो 16 को 4 से डिवाइड करें, 4 आंसर। और फिर हम इसकी पड़ताल, तो वही जो असल सवाल की शक्ल है वहीं रखेंगे और x की जगह पे सिर्फ हमने वो जो आंसर निकाला है 4 वो हमने पुट कर देना है। सो 10 4 बार 40 और 2 4 बार 8, ठीक है, -1 + 5 ऐसे ही, और 40 में से 1 निकालें तो 39 39 हो जाता है, ठीक है, और 5 और 8 कितना हो जाएगा 13। तो 13 से हम 39 को डिवाइड करें तो ज़ाहिर है 3 ही आता है, तो दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि ये जो हमने हल सेट निकाला है 4 आंसर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 8 ओके, सो 8 में देख लें उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की एग्जैक्ट कॉपी है, तो जस्ट आप देख लें, ठीक है जी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तो आपको जस्ट ऐसे स्लाइड कर देता हूँ ताकि आप स्टेप्स देख लें, और सेम चीज़ वही पड़ताल वही सब कुछ ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं, और 9 भी देखें एग्जैक्ट वही चीज़ है, डिवीजन में है, ओवर में रकम है, वही स्टेप सारे करने हैं। इसको उठाएं उधर ले जाएं, 2 से ज़रब दिला दें, x को अकेला करें, प्लस माइनस करवाएं। ये मैंने 9 लिखा हुआ, गलती हो गई थी, 3 मैंने लिख दिया था। सो 12 में से 3 माइनस करें तो 9 आता है, और ये 3 पे डिवाइड कराएगा तो x का आंसर 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसको फिर ज़ाहिर है पुट करके तो हम पड़ताल जो है कर लेंगे। तो ये हमने पड़ताल भी कर ली है। सो 3 पुट किया, नीचे भी लगाया, ऊपर भी 3 लगाया, नीचे भी 3 लगाया। सो 5 3 बार 15, 15 और 3 9, और जाहिर है कि वो फिर नीचे 9 है, 15 और 3 18, और 9 से डिवाइड कराएंगे तो दोनों साइड पे 2 2 आ जाएगा। तो ये भी आंसर जो आया हुआ था 3 वो सही है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सवाल, ये ज़रा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। 10वां सवाल, अब देखें इसमें क्या है कि 3 रकमें हैं, y - 6 प्लस y का अंडर रूट है। अब अंडर रूट जब भी आए तो आपको जहन में ये आना चाहिए कि ये इसका उल्ट क्या होता है, स्क्वायर। अंडर रूट ख़त्म तभी होगा जब स्क्वायर लेंगे, लेकिन ऐसे ही डायरेक्ट इस साइड पे स्क्वायर नहीं ले लेंगे, एक अमाउंट को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 2 रकमों का मुरब्बा हो सकता है, 3 का भी होता है वैसे, लेकिन वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, तो इस तरह ज़्यादा आसान हो जाता है। सो बहरहाल प्लस y अंडर रूट को उठा के इधर ले आते हैं, -y अंडर रूट। अब इधर यहाँ पे 2 रकमें, तो हम दोनों साइड पे मुरब्बा ले लेते हैं। तो देखें हमने इधर भी मुरब्बा शो करा दिया, इधर भी मुरब्बा शो करा दिया। अब जब मुरब्बा शो कराए इसको खोलेंगे तो a² + b² - 2ab, ठीक है, फार्मूला हमें आना चाहिए। और माइनस जब मुरब्बे के अंदर वो ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर और मुरब्बा, ये जो मुरब्बा और जज़र है ये कट जाएगा और y आ जाएगा, ठीक है। सो y का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर लें 36, 2 और 6 ज़रब खाएंगे, 2 6 बार 12 और 12y, और इधर भी y, और इस y को भी उठा के इसी साइड पे ले आए, इधर प्लस का इस साइड पे माइनस का हो जाएगा। सो -12y और 1y, तो ये 13 हो जाएगा। तो ये देखें जी 2 दर्जी मसावात बन रही है। अभी आप लोगों ने 2 दर्जी मसावातों को हल करने का जो प्रोसेस समझना है ना, वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर है। तो बहरहाल यहाँ थोड़ा सा आइडिया ले लें, वरना चैप्टर 5 में बड़ी डिटेल से ये चीज़ें होंगी। तो इसका एक तरीका होता है, वो ये होता है कि ये जो दरमियान वाली अमाउंट है ना, इसका एक पेयर बनाया जाता है, जोड़ा। ऐसा जोड़ा बनाया जाता है, जैसे देखेंगे मैंने बनाया कि 13 था ना, 13 को मैंने 9 और 4 लिख दिया, तो 9 और 4 13 ही होते हैं, लेकिन दोनों के साथ माइनस, क्योंकि असल रकम माइनस की थी, ठीक हो गया। अब देखें एक और इसकी चीज़ ये होती है कि 9 और 4 को अगर आप ज़रब देते हैं तो 36 आए, देखें 9 4 बार 36, और वो ये वाली अमाउंट आ रही है। तो ज़रब देने से ये आए और प्लस माइनस करने से ये आए, तो ये इसको कहते हैं फैक्टर बनाना। तो ये अभी आप पढ़ेंगे चैप्टर 5 में तफसील के साथ। तो बहरहाल अब जब ये बन जाए ना, तो फिर हम, अब ये 4 रकमें हमारे पास, तो इन 2 में से कॉमन लेते हैं और इन 2 में से कॉमन लेते हैं। सो इन 2 में से कॉमन लें तो y दोनों के पास है, y बाहर निकाल लिया, तो एक स्क्वायर था तो एक बाहर निकल गया, एक अंदर आ गया, तो इसका y बाहर चला गया, 9 ऐसे ही आ गया। इसमें भी -4 कॉमन ले रहे हैं तो y रह गया, और चूंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस साइन चेंज कर देगा, माइनस हो जाएगा, और 4 9 बार 36 होता है तो 9 लिख लिया,
ठीक है। और ये इसकी पहचान होती है सवाल सही होने की कि ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम आए, तो ये सेम आ रही है। तो बहरहाल अब फिर क्या होता है कि फिर दोबारा से y-9 को कॉमन लिया जा रहा है क्योंकि वो एक जैसा है। तो उसको अगर हम बाहर निकाल दें तो पीछे ये रकम और ये रकम रह जाती है। अब क्या करें कि इनको अलग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको अलहदा से ज़ीरो के इक्वल, इसको अलहदा से ज़ीरो के इक्वल। ठीक है। तो उससे कि फ़ायदा ये होगा कि हमें y के आंसर्स मिल जाएंगे। -9 को उधर ले जाएं +9, -4 को उधर ले जाएं +4। तो ये दो आंसर्स आ गए, 9 और 4। ठीक है। अब ये हम पुट करके, अब जो आंसर तो हैं तो इनको हमें पड़ताल करनी है, तो ये हम वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे असल सवाल में कि किस वाले आंसर से वो पड़ताल जो है वो सही रहती है। देखें, ये मेन सवाल था, y की वैल्यू 9 हम लगाने लगे हैं, y की जगह पे 9, इधर भी y की जगह पे 9। तो 9 का जज़र लें वो 3 होता है। ठीक है। सो 9 और 3 12, 12 में से 6 निकाले 6। अब उधर 0 है उस साइड पे और इधर 6 आ रहा है, तो बराबर तो ना आए, तो बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो आंसर था ये सही नहीं होगा हमारे लिए, इसको हम छोड़ देंगे। दूसरी तरफ दोबारा वो जो दूसरी वैल्यू थी 4, अब y की जगह 4 पुट कर रहे हैं, तो 4 लगा रहे हैं। सो 4 का जज़र ले 2, तो 4 और 2 6, 6 में से 6 0, तो ये दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये जो y का आंसर 4 आया था वो सही है, तो 4 वाला आंसर हमारा हल सेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जैक्ट वही कॉपी है उसकी 10 की, तो इसको देख लें ज़रा। x इज़ इक्वल टू 15 - 2√x, 15 को हम ले गए उस साइड पे। ठीक है। और इसको हमने अकेला छोड़ दिया। फिर देखें दोनों तरफ मुरब्बा शो कराया, इधर भी मुरब्बा इधर भी मुरब्बा, तो a² b² -2ab लगाया। माइनस मैंने अभी कहा था मुरब्बे की वजह से ख़त्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर लें 4, और इसका स्क्वायर और जज़र कट के x आ जाएगा, तो 4x आ जाएगा। 4x को अगले स्टेप में इधर ले आना है, माइनस हो जाना है उसने, और इसका जब स्क्वायर खोलेंगे a² b² -2ab, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, 2 15 बार 30। अब ये माइनस का 30 है, ये माइनस का 4 है, तो -34 हो जाएगा, और 225। तो इधर तरतीब सीधी कर लिया हमने। ठीक है। और अब फिर मैंने उसके फैक्टर बनाए हैं। 34 है ना, तो 25 और 9, 25 और 9 34 होते हैं, और इन दोनों को ज़रब दें तो 225 आता है। ये ज़रा प्रैक्टिस से आती है बार बार करने से। अभी फ़िलहाल ऐसे कर ले, नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर 5 में डिटेल में समझाऊंगा। सो बहरहाल फिर वही कि कॉमन लेना है, इसमें से x कॉमन ले लिया, इसमें से -9 कॉमन ले लिया, अंदर वाली चीज़ें फिर सेम आ गई, x -25 कॉमन लिया और x -9 लैदा कर दिया। तो यहाँ से ये दो आंसर्स आ जाएंगे 25 और 9, और इनको फिर वही बात कि हमें चेक करना है, पड़ताल करनी है। तो ये स्टेप देख लो। ओके। सो तो हम वैल्यू लगा रहे हैं जी 25 x की जगह पे, यहाँ 25, यहाँ 25, 25 का जज़र 5 होता है, 5 2 बार 10, 15 में से 10 माइनस करें तो 5 आता है। इस साइड में 25 है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही नहीं है, ये जो x इज इक्वल टू 25 है, इसको हमें फिर छोड़ देना। 9 जो आंसर आया वो भी हम पुट कर रहे हैं, तो 9 का जज़र 3, 2 3 बार 6, और 15 में से 6 माइनस करें 9, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब ये जो आंसर था ये आंसर सही है। इसी आंसर को हमें बताना है कि ये हल सेट आया। ठीक है। तो हल सेट 9 आ गया। लो जी, इतना ही काम है आज का।